हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाना सीखेंगे। 3 कॉलम कैश बुक बनाने से पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। 3 खाने वाली रोकड़ बही किसे कहते हैं? जिस रोकड़ बही में अमाउंट के एक पक्ष में 3 खाने होते हैं उसे 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। जिन व्यापारियों का ज़्यादातर लेन देन बैंक के माध्यम से होता है वो भुगतान चेक के द्वारा करते हैं या उन्हें चेक रिसीव होता है, ऐसे व्यापारी 3 खाने वाली रोकड़ बही का उपयोग करते हैं। जो चेक से पैसा गया है वो बैंक के कॉलम में लिखा जाता है और जो चेक के द्वारा पैसा आया है वो डेबिट पक्ष में बैंक के कॉलम में लिखा जाता है। अगर नकद भुगतान किया गया है तो उसको कैश के कॉलम में दिखाया जाता है। किसी को छूट दी है तो वो डिस्काउंट के कॉलम में दिखाया जाता है, मिलती है तो क्रेडिट पक्ष में डिस्काउंट के कॉलम में दिखाया जाता है। ये हमारा 3 खाने वाली रोकड़ बही का परफॉर्मा है। इसमें कौन कौन से कॉलम हैं? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, फिर डिस्काउंट, कैश और बैंक। ये जो तीनों हैं ये अमाउंट के कॉलम हैं। इनमें तीनों में अमाउंट लिखी जाती है। अगर किसी को छूट दी है तो डिस्काउंट में, किसी से नकद मिला है तो कैश में, किसी से चेक मिला है तो वो बैंक में शो किया जाता है। इसी तरह क्रेडिट पक्ष में भी वही कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश और बैंक। जब हम चेक देंगे किसी को तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, किसी को नकद भुगतान देंगे तो कैश के कॉलम में लिखेंगे और अगर हमें कोई छूट मिलेगी तो वो छूट के कॉलम में लिखी जाएगी। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। जब हम बैंक में रुपया जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाई जाती है और LF के कॉलम में उसे C से शो करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जमा करने पर, यानी बैंक में पैसा आ गया और कैश चला गया व्यापारी के पास से, तो इसमें हम दोनों तरफ एंट्री बनाएंगे। तो जब हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हम क्या लिखते हैं? बाय बैंक। मान लीजिए 5,000 रुपये गए हैं तो हमारे पास से पैसा चला गया 5,000 रुपये। ध्यान से देखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है विपरीत प्रविष्टि, दोनों तरफ प्रविष्टि होगी उसकी। जब बैंक से हम व्यापार से पैसा चला गया तो क्रेडिट में बाय बैंक लिखा है और हमारे बैंक में पैसा आ गया तो हम उसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कहाँ आएगा वो? बैंक में 5,000। और हम वाउचर उसमें LF के कॉलम में लिखेंगे C। देखिए इसकी कॉन्ट्रा यानी विपरीत, जब हमने बैंक लिखा तो कैश के कॉलम में अमाउंट आई, जब हमने कैश लिखा तो बैंक के कॉलम में अमाउंट आई। इसी तरीके से जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो हम क्या लिखा करेंगे? अपनी किताबों में जर्नल एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा व्यापार में आ गया और देने वाला कौन है? बैंक, या बैंक से पैसे कम हो गए। मान लीजिए हम 2,000 रुपये निकाल रहे हैं तो इसके लिए भी कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनेगी? अब ध्यान से देखेंगे, जब हमने पैसे निकाले, व्यापार में पैसे आ गए तो कहाँ से आए वो पैसे? बैंक से, तो बैंक में चली गई, C लिखेंगे और इधर लिखेंगे टू बैंक। कैश व्यापार में आ गया कितने? 2,000 रुपये। आने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। जब व्यापार में पैसा आया तो कैश के कॉलम में लिखा और बैंक से पैसा चला गया तो बैंक के कॉलम में दिखा दिया। तो इसको हम विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है, जब किसी को चेक दिया जाता है तो वो क्रेडिट होता है और जब किसी से चेक मिलता है तो उसके संबंध में 2 बातें होती हैं। पहली कि वो चेक जो हमें मिला है वो बैंक में जमा कर दिया है या बैंक में जमा नहीं किया। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे और अगर हमें किसी से चेक मिला है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो बैंक में जमा किया है या नहीं। अगर जमा किया है तो बैंक में लिखना है और अगर नहीं किया है तो वो कैश में लिखना है।
अब आता है खाते बंद करने की बारी। अब इसमें क्या, जैसे हम और 2 खाने वाली और 1 खाने वाली रोकड़ बही को बंद किया है, शेष निकाला है, वैसे ही इसका शेष निकाला जाता है। डिस्काउंट का दोनों तरफ का जो टोटल है वो टोटल वही रहता है, डिस्काउंट के कॉलम का कोई शेष नहीं निकलता। कैश अकाउंट का शेष निकलता है जो हमेशा डेबिट शेष होता है। फिर उसी तरीके से बैंक कॉलम का शेष निकालते हैं। बैंक कॉलम का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट शेष का अर्थ है कि हमारे पास बैंक में कुछ पैसा शेष है, और क्रेडिट बैलेंस का अर्थ होता है कि हमने अपनी जमा राशि से अधिक पैसा बैंक से निकाला हुआ है। धन्यवाद।